16वां अध्याय। उनके सामने ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे, उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत के घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़ी बड़ी मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों को स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ बैठते उठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परमर्षि, कपिल देव की है। इसलिए ये ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा, उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में था। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें असुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि ये आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यूं तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अज्ञात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुद्ध ही ना रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी उन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंदोद्रेक से ठठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते। कभी कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक्कर नाचने भी लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही ना रहती। उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता और खुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ये भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के
संगत से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे सुहृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल सुहृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा ये कौतूहल शांत कीजिए। 5वां अध्याय, हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद के मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकश्यपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है गुरु जी के घर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे अब इसकी बुद्धि बहकने ना पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर और फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना। यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसी हो गई? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई। कुल नंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई या किसी ने सचमुच तुमको बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिस मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। ये अपना है और ये पराया। ये मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही तो ये मैं हूँ और ये मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा होता है। वही परमात्मा ये आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका ना जानना भी ठीक ही है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वेद्यज्ञ भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा भी चित्त संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींचा जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बेंत तो लाओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगर को ठीक करने के लिए
चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्यवंश के चंदन वन में ये कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हुआ जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करते हैं? ये नादान बालक उन्हीं का बेंट बन रहा है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद के साम दाम भेद और दंड के संबंध की सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे उन्हें हिरण्याकश्यपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्याकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्याकश्यपु ने प्रसन्न मुख प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगाने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरु जी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्याकश्यपु के होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, रे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न की और इस बच्चे को कैसे निस्सार शिक्षा दे दी। अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रशत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वो मेरे या और किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है। राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्याकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थ पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाले बाह्य विषयों को परम इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको ये बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूर्ण सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्याकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बातों को वो सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वो कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। ये मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब ये विश्वास की योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्तज वात्सल स्नेह को भुला दिया, वो कृतघ्न भला
विष्णु का ही क्या हित करेगा? कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वो एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोगों के समान वो शत्रु है। अपने शरीर के किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती है तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। ये स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही ये मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी, तब तीखी दाढ़, विकराल वदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर न हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी शंका हुई। अब वो प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े बड़े हठ से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्य राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंभासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वो अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल विवाह का न कर सका। अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए और कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वो सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के बहुत से उपाय किए, परंतु ये मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी की सहायता से अपने प्रभाव से ही बचता गया। वो बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो ना हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनाशेप अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही ये भी मेरे किए उपकारों को ना भूलेगा। ना तो ये किसी से डरता है और ना इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की था नहीं है, अवश्य ही इसके विरोध से मृत्यु होगी, संभव है ना भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया। शुक्राचार्य, पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु तो मुंह लटकाकर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उससे ये बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपके भौहें टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की कोई बात है? जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये डरकर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पाशों से बांध रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा कि इसे उन धर्मांधों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन ग्रस्त नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। ये शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष और द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही बड़ी मधुर वाणी से पुकार कर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गाथा भी छिपी न थी।
उन पर कृपा करके हंसते हुए से उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विजय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इससे और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेल कूद की सामग्रियों को छोड़ दिया तथा प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेशों को मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। छठा अध्याय, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेनी ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है, इसलिए संसार के सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु को और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए ये शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक दिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त कर लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, इसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, गलत पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वो अशक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणियों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत से सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वो भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनेंद्रिय और रसनेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वो उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। ये मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वो इतना रम जाता है कि उसके पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे ये भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है।
भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कर्मों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है कि कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना अवधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वो दूसरे का धन चुराने के लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिपा रहा है, इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का असुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है? यूँ शास्त्रों में धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, दंड नीति और जीविका के विविध साधन हैं। ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय हैं, परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूँ, अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। ये निर्मल ज्ञान तो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसके पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और ये ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। ये विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भगवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन करने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से ही पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो।